हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे साउथ इंडिया के 4 स्टेट के बारे में। देखेंगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले स्टेट है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। ये 4 स्टेट हैं जिनके की कुछ बेसिक से पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले चीज़ों को नोट से डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर मैप से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हम लोग देखेंगे कुछ बेसिक सी चीज़ें, जैसे कि कर्नाटक के सीएम BS येदियुरप्पा, गवर्नर है वजूभाई वाला, कैपिटल है बेंगलुरु। ठीक है, सिंबल्स देख लेते हैं। सिंबल्स है, लैंग्वेज है कन्नड़, डांस है यक्षगान, एनिमल है हाथी, बर्ड है भारतीय रोलर और फ्लावर है कमल। ये कर्नाटक के है। आगे देखते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के सीएम YS जगनमोहन रेड्डी, गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन, कैपिटल है विशाखापट्टनम। सिंबल्स है, लैंग्वेज है तेलुगु, डांस है कुचिपुड़ी, एनिमल है चिंकारा, बर्ड है नीलकंठ और फ्लावर है कुमुद। ये है आंध्र प्रदेश के बारे में। आगे देखते हैं केरल। केरल के सीएम है पिनाराई विजयन, गवर्नर है P सतशिवम, कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। सिंबल्स है, लैंग्वेज मलयालम, डांस है कथकली, एनिमल एशियाई हाथी, बर्ड है इंडियन हॉर्नबिल, फ्लावर है कनिकोना, वृक्ष है नारियल। ये है केरल के बारे में। आगे देख लेते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु के सीएम है कृपलानी स्वामी, गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित, कैपिटल है चेन्नई, लैंग्वेज है तमिल, डांस है भरतनाट्यम, एनिमल है नीलगिरी वरा, बर्ड है पन्ना कबूतर, फ्लावर है करीहरी और वृक्ष है ताड़। ये है कुछ बेसिक से जानकारी 4 स्टेट के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं नदियाँ और उनके उद्गम और वो कहाँ मुहाना बनाती हैं। तो सबसे पहले नदी है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर के पास से। ठीक है, महाराष्ट्र में महाबलेश्वर की पहाड़ियों के पास से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है। पेरियार नदी निकलती केरल के शिवगिरी पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। फ्रेंड्स, आगे इन सभी को हम मैप से देखेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। आगे देखते हैं गोदावरी नदी। गोदावरी नदी निकलती है मध्य प्रदेश में, नासिक की पहाड़ियों से निकलती है और दक्षिण की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है और यह नदी भी डेल्टा बनाती है। आगे है भीमा नदी। भीमा नदी भीमाशंकर की पहाड़ियों, महाराष्ट्र के भीमाशंकर की पहाड़ी से निकलती है और कृष्णा नदी में मिल जाती है। मीन्स यह कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तुंगभद्रा निकलती है, तुंगा और भद्रा 2 नदियों का मिलन है तुंगभद्रा। यह निकलती है कर्नाटक से और कृष्णा नदी में मिल जाती है। मतलब कि यह कृष्णा की सहायक नदी है। तुंगभद्रा के बारे में एक पॉइंट और कि यह कृष्णा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है तुंगभद्रा। आगे है कावेरी नदी। कावेरी नदी निकलती है पश्चिमी घाट में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों, कर्नाटका के ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है। कुछ और पॉइंट है, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। किसे? कावेरी नदी को। और कावेरी नदी घाटी को धान का कटोरा भी कहा जाता है। जैसे कि फ्रेंड्स देखिए, ये नदी बह रही है तो इसके साइड में जितनी भी खेती होती है चावल की खेती होती है, इस कारण इसे कावेरी नदी की घाटी को धान का कटोरा भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत की बांध एवं नदी घाटी परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले है पेरियार या इडुक्की बांध। इडुक्की बांध है पेरियार नदी पर, स्टेट है केरला। आगे है जोग या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात, शरावती नदी पर है और यह कर्नाटका में है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर, कर्नाटक में। नागार्जुन सागर बांध, श्रीशैलम और अलमाटी बांध, ये तीनों बांध है कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आगे देखते हैं मेट्टूर बांध है कावेरी नदी पर और यह है तमिलनाडु में। आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। आगे देख लेते हैं नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन सा। सबसे पहले कर्नाटक में है डांडली नेशनल पार्क, बनरघट्टा जो है वो तितलियों के लिए फेमस है। ठीक है, क्वेश्चन बनरघट्टा से पूछे गए हैं।
शरावती नेशनल पार्क और बांदीपुर नेशनल पार्क, ये कर्नाटक के नेशनल पार्क हैं। आगे है आंध्र प्रदेश, श्रीशैलम नेशनल पार्क और पापीकोंडा नेशनल पार्क। केरला में है शांत घाटी, मूक घाटी भी कहा जाता है, ठीक है। अन्नामलाई नेशनल पार्क और पेरियार नेशनल पार्क, ये हैं राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य साउथ के। आगे देख लेते हैं फेस्टिवल कौन कौन से वहाँ के। तो फेस्टिवल है ओणम बहुत ही फेमस फेस्टिवल है केरल का। मैसूर दशहरा कर्नाटक, पोंगल तमिलनाडु, हम्पी उत्सव कर्नाटक, करगा कर्नाटक, त्रिशूरपुरम केरला, चिथिराई थिरुविजा तमिलनाडु, उगादी आंध्र प्रदेश। ये साउथ के कुछ फेमस फेस्टिवल्स हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं बंदरगाह कौन कौन से, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले नवावा शेवा बंदरगाह, ये है मुंबई में, इसे जवाहर गांधी बंदरगाह भी कहते हैं। आगे है मुंबई बंदरगाह, मुंबई में। मार्मागांव बंदरगाह गोवा, पनम्बूर बंदरगाह कर्नाटक, कोचीन बंदरगाह केरला, तुतिकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु, मद्रास बंदरगाह चेन्नई। इसके बारे में एक और पॉइंट ये कि सबसे पुराना बंदरगाह है मद्रास बंदरगाह, ठीक है। फिर है विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश, यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है विशाखापट्टनम बंदरगाह, जो कि है आंध्र प्रदेश में। फिर है पारादीप बंदरगाह उड़ीसा, हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल और एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु। ये कुछ इम्पोर्टेंट बंदरगाह हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग चीज़ों को अब मैप से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नदियों को। नदियाँ सबसे पहले देखिए, यह महाबलेश्वर, महाराष्ट्र में महाबलेश्वर की पहाड़ियों से ये कौन सी नदी निकल रही है, ये निकल रही कृष्णा नदी। ये एंटर करती है फिर कर्नाटका में, उसके बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में यह बहते हुए ये डेल्टा, यह नदी देखिए डेल्टा बनाती है, ठीक है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, तो पंचगंगा, दूधगंगा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा और ये इधर से तुंगभद्रा। ये कृष्णा की सहायक नदियां हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं कावेरी नदी निकलती है, देखिए ये पश्चिमी घाट में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से ये कावेरी नदी ये निकल रही है और एंटर करती है तमिलनाडु में, कर्नाटका से निकल के तमिलनाडु में एंटर करती है और फिर ये बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है। ये नदी भी डेल्टा बनाती है। इसकी सहायक नदियाँ देखिए हेमवती, सिमसा, लक्ष्मण तथा और कुंभिनी, ये है कावेरी की सहायक नदी। आगे देख लेते हैं पेरियार नदी निकलती है, देखिए ये केरला में निकलती है और ये यहीं पे मिल जाती है। यह नदी डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेशनल पार्क कौन कौन से हैं। तो देखिए डांडली नेशनल पार्क, बनरघट्टा जो कि तितलियों के लिए फेमस है, ठीक है। ये शांत घाटी, बांदीपुर नेशनल पार्क। आगे देख लेते हैं हम लोग श्रीशैलम नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क, ये सारे नेशनल पार्क हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड्स ये देख रहे हैं, ये कोलेरू झील है। कोलेरू झील जो कि कृष्णा और गोदावरी जहाँ डेल्टा बनाती है उनके बीच में कौन सी झील स्थित है, तो वो है कोलेरू झील। आगे देख लेते हैं, ये देखिए श्रीहरिकोटा, यहीं से इसरो द्वारा जो है ये श्रीहरिकोटा द्वीप है, यहीं से इसरो द्वारा जो सैटेलाइट छोड़ा जाता है। पुलिकट झील है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आगे देखते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं, ये है बांदीपुर नेशनल पार्क। ये देखिए ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेट्टा। नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेट्टा। और ये देखिए ये अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। देखिए इसकी ऊंचाई है 2695, ठीक है, ये इसकी ऊंचाई है। और एक और पॉइंट ये है कि ये अनाईमुडी जो है साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, जो कि अन्नामलाई पर्वत शिखर पर स्थित है।
और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोडा बेट्टा, जो कि नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट, इन दोनों की पहाड़ियाँ जहाँ मिलती है वो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में, ठीक है। इलायची की पहाड़ियाँ, देखिए इलायची की पहाड़ियाँ हैं केरला में। आई होप चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी। ये देखिए पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट। पूर्वी घाट की जो पहाड़ियाँ हैं और पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियाँ वो मिलती है नीलगिरी पहाड़ियों में, ठीक है। और इधर है देखिए, ये इसको, इस एरिया को कहते हैं कोरोमंडल तट, और इधर है ये मालाबार तट। इधर बे ऑफ बंगाल, अरब सागर और नीचे हिंद महासागर। सॉरी फ्रेंड्स, नीचे का पोर्शन नहीं आ पाया है। आई थिंक अभी आप लोगों को मैप से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अगर मेरी ये छोटी सी कोशिश अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।